बिलावल भुट्टो जरदारी को एक डर है और वो डर ये है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर देगा। तो क्या बिलावल भुट्टो का ये डर सही है, जायज़ है? इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बिलावल भुट्टो के डर को नेगेटिव ना लिया जाए। ये डर ज़ाती हैसियत में नहीं है, बल्कि वो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सलामती और मफाद के हवाले से, क्योंकि जंग में खून खराबा होता है, नुकसान होता है, तो उनके बात करने का ये मकसद है। तो भाई, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे दोबारा हमला बिल्कुल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी फ़ौज जो है वो चौकस है। और जो 2025 में हमला किया इंडिया ने, तो मुंह तोड़ जवाब दिया, छक्के छुड़ा दिए, 6 जहाज गिरा दिए और दुनिया को सरप्राइज कर दिया पाकिस्तान ने। इससे पहले जब 2019 में पुलवामा वाला सीन किया था और बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो भी पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज गिरा दिए थे और मोदी की नाक कट गई थी। वो इज्जत बहाल करने के लिए इन्होंने 2025 में हमला किया और जो बची खुची नाक थी वो भी ना रही। तो ये मोदी जो है, ये एक पॉपुलर या पॉपुलिस्ट लीडर है। और जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं उनकी एक कल्ट फॉलोइंग होती है, जो कि अपने सियासतदान को लीडर समझती है, भगवान समझती है और उनकी हर बात पे ईमान लाती है, चाहे वो बकवास ही क्यों ना कर रहे हों। दुनिया में इस किस्म की बहुत सी मिसालें हैं, जैसे प्यूटन हैं, उनकी भी कल्ट फॉलोइंग है, जो ट्रंप हैं उनकी भी कल्ट फॉलोइंग है और मोदी की भी कल्ट फॉलोइंग है। मोदी से पहले जो हिंदुस्तान है वो होता था एक सेक्युलर और लिबरल मुल्क, लेकिन मोदी के आने के बाद इसका सेक्युलरिज्म ख़त्म हो गया है और ये एक मजहबी इंतहा पसंद मुल्क बन गया है और हर किसी से इसका फड्डा है। चाइना से पहले ही था, पाकिस्तान से पहले ही था, ये बांग्लादेश को भी तंग करते हैं, नेपाल को भी मुट्ठी में दबाया हुआ है, भूटान भी इनसे तंग है। और ये मामला यहाँ तक रुका नहीं है, बल्कि कनाडा में ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में बोल दिया था कि इंडिया उनके मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, कैनेडियंस को कत्ल करवा रहा है। अमेरिका और बरतानिया इंडिया को वार्निंग दे चुके हैं। तो मोदी की जो सोच है वो तंग नजरी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी वाली है। और ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हिंदुस्तानियों ने वोट देके इसको वजीर आजम बना दिया है और ये तीसरी बार वजीर आजम बना हुआ है। और ये जो पाकिस्तान पे अटैक करने का मकसद एक ये था कि ये बेसिकली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसमें इंडिया खुद इन्वॉल्व है, जो पहलगाम वाला वाकया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था आप सबूत दें और फिर हमला कर दें। पाकिस्तान ने कहा था आप तहकीकात कराएं, दुनिया के किसी भी मुल्क से तहकीकात करा लें, पाकिस्तान राजी था, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं था। पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान खुद दहशतगर्दी करा रहा है, BLA और TTP के थ्रू। ये हर साल $1 बिलियन देते हैं इन दोनों तंजीमों को। तो हिंदुस्तान ने अभी तहकीकात ही नहीं की थी, शुरू ही नहीं की थी, कोई सबूत ही नहीं था, पाकिस्तान पे हमला कर दिया। तो इसका मकसद ये था कि 27 सितंबर 2025 को RSS के 100 साल होने वाले हैं और मोदी ये चाहता है कि इस 100 साल की इवेंट में वो हीरो बनकर सामने आए। और बीजेपी का एक रूल है कि कोई भी सियासतदान 75 साल के बाद कोई ओहदा हासिल नहीं कर सकता पार्टी में और इंडिया में। तो मोदी चाहता है कि वो जिंदगी भर वजीर आजम रहे, इसलिए उसने ये सारा प्लान रचाया है, नौटंकी ड्रामा किया है। लेकिन प्लान उल्टा गले पड़ गया और जो अब लोग हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया के जरिए झूठ बोल रहा था। लेकिन जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है ना, वो बेसिकली अवाम के जज्बात से खेलता है और अवाम को ये बोलता है कि जो हमारी मुल्क, कौम और मजहब है वो दुनिया में बेस्ट है, हम ग्रेट हैं, और बाकी जो सब लोग हैं वो बेकार हैं, घटिया है, अदना है। और इस बेस पे वो सियासत करता है, अपनी दुकान चमकाता है, अवाम को बेवकूफ़ बनाता है, उनके जज्बात से खेलता है। और इंडियन अवाम के जज्बात से भी ऐसा ही खेला गया है। सारे इंडियन बेवकूफ़ नहीं हैं, बहुत लिबरल भी हैं, खुले दिल दिमाग के भी हैं, जमहूरी भी हैं, और वो इस बात पे बहुत नाराज हैं, क्योंकि हिटलर भी पॉपुलिस्ट लीडर था और उसने जर्मनी को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। और उसके बाद उनकी आंखें खुली हैं, तो अब जर्मन हिटलर को पसंद नहीं करते और वर्ल्ड वॉर की जब बात होती है तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं। तो मोदी की भी पॉलिसी यही है, और मोदी पाकिस्तान का नुकसान करे या ना कर पाए अपनी जिंदगी में, लेकिन वो हिंदुस्तान का अवाम का नुकसान, हिंदुस्तान का बहैसियत वतन नुकसान बहुत ज्यादा करेगा। क्योंकि
जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं वो अपना नुकसान नहीं करते बल्कि अपनी आवाम और अपने मुल्क का नुकसान कर देते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब का डर बिल्कुल ठीक है कि मोदी अपनी इज्जत बहाल करने के लिए दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। दोबारा हमला किया तो पाकिस्तान हमेशा की तरह हिंदुस्तान का मुंह तोड़ देगा, और ये मेरी सियासी कैलकुलेशन है कि मोदी और बीजेपी अगले इलेक्शन में फारिग होने वाले हैं, अगले इलेक्शन में ये नहीं आएंगे। तो आपका क्या ख्याल है, क्या मोदी पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने की हिम्मत करेगा इतनी मार खाने के बाद पाकिस्तान की फौज से, या नहीं? तो आप जो भी समझते हैं आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स में। शुक्रिया।